कल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बता दिया था, होप सो समझ आ गया होगा। बोला था आगे जैसा मैं बताऊंगा वैसे पढ़ना। तो आप ये ससम्मान क्या करो, ये कमेंसमेंट वाले कंसेप्ट को मत पढ़ना, इग्नोर करो। यहाँ पर आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। स्पाइस प्लस कल मैंने आपको पूरा खोल के दिखाया है कैसा है, क्या है। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है। स्पाइस का फुल फॉर्म समझ गए हो, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म है। क्या किया गया इस फॉर्म में ना, सारी फैसिलिटी एक साथ दे दी गई है। नेम रिजर्वेशन इसी में मिल जाएगा, पैन नंबर, टैन नंबर, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, आप सब एक ही फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, तो ये स्पाइस का आपको अलग से ना शॉर्ट नोट पूछ देगा, तो इसको पढ़ना और ध्यान रखना। आपको मैंने कल दिखाया था कैसा होता है स्पाइस प्लस, है ना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आएगा और याद रखना। सपोज करो जैसे ऋषिता आज एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, पीसीएस है। तो अगर ये पीसीएस है तो क्या होगा, जो ई फॉर्म्स होते हैं उस पे इसका प्री सर्टिफिकेशन लगता है, मतलब इसकी साइन के बिना जो है ना वो फॉर्म जो है आरओसी में अपलोड नहीं हो सकते। तो सवाल ये है कि आज ऋषिता अगर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है और वो कोई फॉर्म को प्री सर्टिफाई करे तो उसके क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, इसको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप जब किसी फॉर्म को सर्टिफाई करते हो, प्री सर्टिफाई करते हो, तो प्रमोटर से, जो कंपनी के ओनर्स हैं, उनसे आप क्या करो, एंगेजमेंट लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जरूर दे दो। नहीं तो कल को पलट जाएंगे कि हमसे बिना पूछे आपने कैसे प्री सर्टिफाई कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी साइन करने से पहले क्या करो, प्रमोटर से क्या ले लो, एंगेजमेंट लेटर। अब यहाँ देखो दो फॉर्म की अभी फिलहाल बात कर रहा है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन की बात है, DIR-12 और INC-22। तो DIR-12 क्या होता है, तो ये होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का फॉर्म होता है। कभी भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, तो DIR-12 भरा जाता है, या आरओसी के जमा होता है। INC-22, INC का फुल फॉर्म इनकॉर्पोरेशन है, ये है नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी को ये बताना होता है आरओसी को कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, उसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो INC-22 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1, ये पूरी मॉड्यूल लैंग्वेज ना, ध्यान रखना। अगर आप DIR-12 या INC-22 सर्टिफाई कर रहे हो तो पहले प्रमोटर से एंगेजमेंट लेटर दे दो। दूसरा, आप जब INC-22 में एड्रेस बता रहे हो तो पूरे ओरिजिनल रिकॉर्ड देख लो कि सच में वहां एड्रेस है कि नहीं है। नेक्स्ट थिंग, आप ये देखो जो एडिशनल अटैचमेंट या डॉक्यूमेंट जा रहे हो जेन्युइन है कि नहीं है। नेक्स्ट थिंग, INC-22 मतलब इसको सर्टिफाई करने से पहले ये जरूर देखो कि रजिस्टर्ड ऑफिस उस जगह पर है कि नहीं, आप पर्सनली विजिट करे हो कि नहीं। तो पूरी कहानी को इन दोनों फॉर्म्स पे घुमा रहा है। सबसे पहले बोल रहा है एंगेजमेंट लेटर दे लो। दूसरा, पूरे डिटेल वेरीफाई करो, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच हो रहा है उसको पूरी तरह से वेरीफाई करो, खुद जाकर देखो रजिस्टर्ड ऑफिस है कि नहीं है। अच्छा, और एक डिक्लेरेशन ले लो कंपनी के लोगों से कि उन्होंने सारी कॉपीज या डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं कि नहीं। ये 5 पॉइंट आप पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। ठीक है, प्रिकॉशंस पूछेगा तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक पीसीएस है, आज वो फॉर्म सर्टिफाई करने जा रहा है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन रखने, तो ये ध्यान रखना, मत भूलना। तो अब जैसे कि आपको मैंने पूरा इनकॉर्पोरेशन बता दिया है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज में मेनली प्राइवेट कंपनी बता दिया था। तो अगर प्राइवेट कंपनी मैंने बता दिया था तो अगला मैं आपको क्या बताऊंगा, पब्लिक कंपनी बताऊंगा। एप्लीकेबल सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, और ये बोलता है कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसका मिनिमम क्रेडिट कैपिटल जो प्रिस्क्राइब होगा, प्रिस्क्राइब मतलब पहले 5 लाख था, अब सरकार ने बोल दिया हम ऐसी कोई लिमिट नहीं रखते हैं, तो उसे पब्लिक कंपनी बोला जाता है। तो कट शॉर्ट करके बात करें तो पब्लिक कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ही है। लेकिन आप इसको क्या बोल रहे हो बेसिकली, कि आप इसको पब्लिक नेचर की बनाना चाह रहे हो, मतलब इसमें आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दोगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दोगे। तो ऐसा होने का मतलब ये हो जाता है बेसिकली कि प्राइवेट कंपनी पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो रिस्ट्रिक्शंस इस पर लगे नहीं होंगे, ये याद रखना, भूलना मत बहुत अच्छे से। इस लाइन को पढ़ो, अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be a public company for the purpose of this act। साधारण भाषा में पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी होती है उसको ही पब्लिक कंपनी माना जाता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या डिफाइन किया गया, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए 7 या 7 से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, एमओए में अपना नाम ये सब्सक्राइब कर दे और ये पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। आगे अगर इन्हें पब्लिक से इन्वेस्ट कराना है तो इनको क्या करना चाहिए,
अपने शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग या कोटिंग करा देनी चाहिए, जिसके थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो क्या कर सके, अपने शेयर बेच सके और लोगों को अपने साथ जोड़ सके। यहाँ मेंबर्स पे तो कोई लिमिट है ही नहीं 200 वाली, यहाँ तो अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। प्लस यहाँ पर शेयर्स क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होने का मतलब आप अपनी मर्जी से किसी पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें केस है, केस का नाम आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस बजाज ऑटो लिमिटेड। इसमें एक डिस्टिंक्शन किया गया है ट्रांसफरेबिलिटी को लेकर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी का डिस्टिंक्शन ये समझना है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब हो तो सकता है, पर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोक दिए और उनका जेन्युइन रीजन है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन पब्लिक कंपनी में जो शेयर और डिवेंचर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ये बात आपको भूलनी नहीं है। पब्लिक कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 ये माना जाता है मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। 15 से ज्यादा डायरेक्टर अगर करने हैं तो कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए पब्लिक कंपनी में, 3, मैक्सिमम कितने, 15, और 15 से ज्यादा चाहिए, 15 से ज्यादा चाहिए डायरेक्टर, तो तुम क्या करो, शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ। आप ऐसा करोगे ना बेसिकली तो ये माना जाएगा आपकी पब्लिक कंपनी चल रही है। दूसरा यहाँ पे लायबिलिटी जो है लिमिटेड है। मेंबर्स कितने होते हैं यहाँ पर, तो मिनिमम 7 मेंबर्स है, मैक्सिमम क्या है, नो लिमिट है, कितने भी मेंबर्स जो है वो एक पब्लिक कंपनी में हो सकते हैं। शेयर्स कैसे हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक, पब्लिक कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, कभी बंद नहीं होती। इसमें फाइनेंशियल प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के मुकाबले प्राइवेसी कम है, लेकिन यहाँ पर बाहर से भी इन्वेस्टर आ सकते हैं। कैपिटल की बात करें, बहुत कैपिटल है। अगर एक बार आप स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में अगर आप लिस्ट हो जाते हो, क्या हो जाते हो, लिस्टेड हो जाते हो, और अगर लोग आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप क्या, अपार पैसा आ सकता है, बहुत पैसा आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पब्लिक कंपनी और इसके फीचर हो गए। ठीक है, अब बारी आती है 1 पर्सन कंपनी की। 1 पर्सन कंपनी का है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सब ब्रांच ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। क्या होता है, प्राइवेट कंपनी वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर इंसान बोलता है कि मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट करूंगा, पर कंपनियों में दिक्कत क्या थी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग तो चाहिए होते थे। तो ये अभी फैसिलिटी दे दी गई है कि आप अगर सिंगल पर्सन हो या आप अकेले हो तो भी आप कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा सकते हो, और आपने अकेले अपने नाम पे जो कंपनी रजिस्टर्ड कराई है उसे ओपीसी बोला जाता है। इसको लिखने का पैटर्न ऐसा होता है, देखो, जमशेद एजुकेशन ब्रैकेट में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो आप ऐसा देखोगे तो समझ लेना ना, प्राइवेट कंपनी तो है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है, ओपीसी। तो ये सैल्यूटेशन बताता है बेसिकली कि कंपनी 1 पर्सन कंपनी है। तो 1 पर्सन कंपनी क्या है, ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन क्या है, मेंबर है। ये एक टाइप ऑफ क्या है, प्राइवेट कंपनी, जैसा कि मैंने बोला। ठीक, अब इसको लेकर कुछ प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखना है, रूल्स है, ये ऊपर जो दिया नीचे भी वही है। एक नेचुरल पर्सन मतलब जिंदा इंसान जो इंडिया का सिटीजन और रेसिडेंट है। सिटीजन और रेसिडेंट होने का मतलब क्या, जो 182 डेज कम से कम इंडिया में रहा है वो जो है 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। उसको इनकॉर्पोरेट भी कर सकता है, उसमें नॉमिनी भी हो सकता है। भाई साहब, नॉमिनी का क्या मतलब, आज मैं 1 पर्सन कंपनी का ओनर हूं, अगर मैं मर गया तो इस कंपनी का पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब पैसे किस तक जाएंगे, तो मुझे एक नॉमिनी रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, नॉमिनी। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो फिर आगे पूरी कंपनी को कौन संभालेगा, नॉमिनी संभालेगा। तो अब आपको याद रखना है, एक नेचुरल पर्सन जो भारत का सिटीजन है और रेसिडेंट भी है वही 1 पर्सन कंपनी बना सकता है या उसमें नॉमिनी हो सकता है, ये बात आप मत भूलना। नेक्स्ट थिंग, नेचुरल पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं, और एक टाइम पे एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है, उससे ज्यादा में नहीं। जैसे मेरा नाम जमशेद है तो आज की डेट में मैं केवल एक ही ओपीसी बना सकता हूँ, या फिर किसी एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता हूँ, उससे ज्यादा में नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरी चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, अब ध्यान रखना, भूलना मत इस चीज को। Where a natural person being a member in 1 person company in accordance with rules become member in such company by virtue of being nominee in that 1 person company, such person shall meet the eligibility criteria specified in sub rule 2। सब रूल 2 में क्या लिखा था क्राइटेरिया, रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना।
नेक्स्ट थिंग, एक माइनर जो है वो 1% कंपनी नहीं बना सकता, ठीक है, ना ही नॉमिनी हो सकता है उसमें। नेक्स्ट, आपने अगर 1% कंपनी बनाई है तो आप उसको कभी भी सेक्शन 8 कंपनी या चैरिटेबल पर्पस की कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आप 1% कंपनी से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, मतलब बैंकिंग सर्विसेज में नहीं जुड़ सकते। नेक्स्ट थिंग, आप जब कन्वर्ट करने की बात करोगे तो आपने अगर 1% कंपनी बनाई है तो 2 साल तक, कब से 2 साल तक, इनकॉर्पोरेशन के 2 साल तक आप किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, याद रखना, ठीक है। 2 साल बीतने के बाद ही कन्वर्जन आप कर सकते हो। हाउएवर, अगर आपकी ओपीसी का पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया या फिर टर्नओवर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, एक्सीड कर गया, तो आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे एक प्राइवेट कंपनी में, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, खुद से कन्वर्ट आप कब तक नहीं कर सकते, 2 साल तक इनकॉर्पोरेशन के। और बेसिकली अगर आपका ऑटोमेटिकली कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जा रहा है या टर्न ओवर 2 करोड़ के ज्यादा हो जा रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा हो जा रहा है, तो आप खुद ही कन्वर्ट हो जाओगे प्राइवेट कंपनी में। तो सर अभी भी तो हम प्राइवेट है ना, प्राइवेट की सब कैटेगरी, आप मेन कैटेगरी में आ जाओगे। तो होप्स आपको पूरा 1% कंपनी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता है, अगर 1% कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बने तो क्या। तो नॉर्मली ये माना जाता है, अगर आप 1% कंपनी बना रहे हो तो यहाँ पे भी आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है या गारंटी हो सकती है। अगर आप एंटर करते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो कंपनी का सोल मेंबर है, मतलब मैं, और मैं ही तो डायरेक्टर हूँ, तो मैं ही क्या करूंगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करूंगा, ठीक है, ये बात मत भूलना। तो 1% कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो सोल ओनर या डायरेक्टर होता है वो अपने नाम से करता है, इस चीज को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक एक बार सेल्फ पढ़ के देखना, ना समझ आए तो मेरे को बताना। रेस्ट, आपको ये चैप्टर मैंने क्या है खत्म करा दिया है, इतना इस चैप्टर में अपने को क्या करना है, पढ़ना है, तो इसको आप क्या करना, अच्छे से पढ़ना।